गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6.2। इससे पहले हमने 6.1 थ्योरम की थी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम 6.2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन प्रूव दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो व्हाट वी आर गिवन दैट टू लाइंस आर पैरेलल, से लाइन L1 एंड L2। तो हमें दिया हुआ है L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है और हमें प्रूव क्या करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल इंटीरियर में होंगे और ऑपोजिट साइड पर, जैसे 1 एंड 2। तो गिवन है L1 पैरेलल टू L2, प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें 2 प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। यहां पर हमने एंगल 3 ले लिया, तो आपको पता है एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, बिकॉज L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 and we have used corresponding angle axiom. What is corresponding angle axiom? It says that if two lines are parallel then their corresponding angles are equal. Line 1 and line 2 are parallel, so their corresponding angles are equal. So one angle must be equal to angle 3. But angle 3 is equal to angle 2 because vertical opposite angles are equal and 3 and 2 are vertical opposite angles. और ये हमने प्रूव किया था 6.1 थ्योरम में, वर्टिकल ऑपोजिट आर इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन के बेस पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। 1 and 2 both angles are equal to 3, so 1 and 2 must be equal. So from 1 and 2 angle 1 is equal to angle 2. That is what we are required to prove. तो समझ में आया? अब देखते हैं। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं 4 एंगल इज इक्वल टू 5। कैसे प्रूव करोगे? एंगल 4 को प्रूव करेंगे एंगल 5 के इक्वल। तो हमने यहाँ एक एंगल ले लिया 6, एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। रीजन, दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बट एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। दे आर वर्टिकल ऑपोजिट, तो फाइनली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो सिमिलर लाइंस पर ये वाला प्रूव हो जाएगा। दैट वाज 6.2 थ्योरम। अब 6.3 थ्योरम करते हैं, जिसमें हमारे पास इस थ्योरम का कन्वर्स होगा। कन्वर्स में क्या होगा? कन्वर्स में होगा इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट देयर alternate interior angles are equal, then show that the lines are parallel. That is called converse of alternate interior. That means we are given a transversal line that is cutting or intersecting two lines. I am saying two lines, not parallel lines. So this is the transversal line that intersects two lines in such a way, in such a manner that the one pair of alternate interior angles is equal. So we are given that a pair of alternate interior angle is equal. So 1 equal to 2 is given to us, and we are required to prove that line L1 is parallel to L2. So exactly this is the opposite of 6.2, or you can say this is the converse theorem of 6.2. इसमें हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है और प्रूव करना है L1 L2 के पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अगेन यहां पर एक एंगल ले लेते हैं हम 3। एंगल 1 is equal to angle 2, it is given in the question. Angle 2 is equal to angle 3, you can clearly see this, they are the vertical opposite angles and vertical opposite VOA means vertical opposite angles, they are equal, प्रूव कर रखा है हमने। अब 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो आप इंप्लाई करके कह सकते हो 1 equal to 3, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। 1 2 के इक्वल है और 3 भी 2 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों थिंग्स 2 के इक्वल है, तो 1 and 3 मस्ट बी इक्वल। अब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हुआ तो हमने सीखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कन्वर्स। तो देयरफॉर वी कैन से बाय कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम we can say line L1 is parallel to L2 and that completes our proof, hence proof. तो देखो आप क्या कर रहे हैं, हम जो 4 एक्सियम थे, लीनियर पेयर एक्सियम, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कन्वर्स, उन्हीं को यूज करके फर्दर रिजल्ट्स को प्रूव कर रहे हैं। जब हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो हम प्रीवियस थ्योरम और जो एक्सियम्स है उनका यूज कर रहे हैं। तो एक्सियम वो इंट्यूटिव होते हैं या कॉमन सेंस के होते हैं जिसको हम आगे यूज करते हैं थ्योरम्स को प्रूव करने में। देखो 1 और 3 इक्वल है, दैट मींस ये तभी पॉसिबल है ना जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि लाइंस पैरेलल क्यों है, क्योंकि 1 और 3 इक्वल है और यही कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है। थ्योरम 6.4 देखते हैं। ये छोटी छोटी थ्योरम्स है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है।
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एक हमने कल की थी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स वाली 6.1, एक 6.7 थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे इंपॉर्टेंट, और एक 6.8 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये 3 थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जबकि सीक्वेंस में हमारी सभी थ्योरम्स चलेंगी। तो अब तक हम 6.1, 2, 3 कर चुके हैं। 6.4 थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 6.4 एक्सियम कितने थे इस चैप्टर में? 4, 8 थ्योरम्स हैं, देन फिर एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरम 6.4 क्या कहती है? अगेन इफ टू लाइंस आर पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2, देन हमें प्रूव करना है जो को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। सो को इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होता है, ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम कितना होएगा? 180 डिग्री। दे आर नॉट इक्वल, दे आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होगा। तो प्रूव करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। देखो लाइन L3 ट्रांसवर्सल है और लाइन L1 और L2 दे आर पैरेलल। तो वी आर गिवन L1 L2 आर पैरेलल एंड L3 इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? जो इंटीरियर होंगे और वन साइड में होंगे। इंटीरियर है 1 और 2 और एक ही साइड में है। आप ये भी यहाँ भी ले सकते थे उनको। तो 1 और 2 का सम 180 दिखाना है। इस एंगल को 3 ले लिया। नाउ प्रूव करते हैं एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे। रीजन, it is corresponding angle axiom. What is the definition of corresponding angles axiom? If two lines are parallel, then their corresponding angles are equal. L1 L2 are parallel lines, so 1 and 3 angle must be equal. They are corresponding angles. Now angle 2 plus angle 3 must be equal to 180 degree. Reason, linear pair axiom. What is linear pair axiom? If a ray stands on a line, then the sum of the angles, adjacent angles found by the ray that of the line with are 180 degree. Supplementary, ये रे हो गई, इस पॉइंट को आप O ले लो तो O L2 रे है और ये लाइन है, तो 2 और 3 का सम 180 होगा। लीनियर पेयर एक्सियम। अब 3 एंगल 1 के इक्वल है, तो 3 की वैल्यू आप 1 यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो क्या बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 1। इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर 1, 3 को रिप्लेस करके 1 लिख दिया, क्योंकि 3 1 के इक्वल है, तो 3 की जगह 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 2 becomes 180 degree. That proves our theorem that co-interior angles are supplementary. Similarly, you can prove that this angle 4, this angle 5 are, their sum is 180 degree. How? See, take this angle as 6. Now 5 plus 6 is 180 degree, but 4 is equal to 6. So replace 6 by 4, you get 4 plus 5 equal to 180 degree, and that proves the result. 6.5 theorem इसका converse है. It converse says that if 6.5 theorem, the converse of 6.4, it states that if a transversal intersects two parallel lines such that the co-interior angles are supplementary, that means now this time we are given this thing, angle 1 and angle 2 are, their sum is 180 degree. If a transversal, say L3 transversal intersecting two lines L1 and L2 in such a way that angle 1 plus angle 2, these two co-interior angles adds up to 180 degree, then show that the lines are parallel. So we are required to prove the lines are parallel. For this, what we'll do, let's take this angle 3. Now we know that angle 2 plus angle 3 must be equal to 180 degree. Reason, that is the linear pair axiom. Now angle 1 plus 2 is 180, angle 2 plus angle 3 is equal to 180. So things which are equal to the same thing are equal to each other, and hence therefore you can say angle 1 plus angle 2 equal to angle 2 plus angle 3 from equation number 1 and 2. दोनों ही 180 के इक्वल है, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हैं. Angle 2 and angle 2 gets cancelled, so we are left with angle 1 equal to angle 3. अब angle 1 angle 3 के इक्वल हो गया, तो आप क्या कह सकते हो? Therefore by converse of corresponding angle axiom, corresponding angle axiom के converse से आप कह सकते हो line L1 is parallel to L2, that is the required result. इससे हमारा प्रूव हो गया, hence proof. तो 6.5 थ्योरम, 6.6 थ्योरम देखते हैं. 6.6 थ्योरम क्या कहती है? There are three lines L1, L2, L3. If two lines are parallel to the same line, then they are parallel to each other. If two lines parallel to the same line, then they are parallel to each other. So L1 parallel to L2, L3 parallel to L2, then L1 parallel to L3. This is what we are required to prove, and this is what we are given. We are given two lines, they are parallel to the same line. So we are given L1 line
and L2 line, and both lines are parallel to some given line. Say it is marked by blue line. These two, both L1 and L2, L1 and L3, both are parallel to this L2 line. So they must be parallel to each other also. तो L1 L2 के पैरेलल के लिए आप एरो का साइन बनाएंगे. L1 L2 के पैरेलल दिए और L3 L2 के पैरेलल दिया. तो L1 L3 दोनों L2 के पैरेलल है, हमें प्रूव करना है L1 L3 भी पैरेलल होंगी. इसको प्रूव करने के लिए हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली L4. अब देखो ध्यान से, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3. क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? यस, दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. हम क्यों कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है? क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं. यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होता है. अगर दो लाइन पैरेलल है तो जो ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनाएगी, सभी पेयर इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल टू 2 होगा. सिमिलरली L3 और L2 भी पैरेलल है. इसका रीजन क्या है? L1 पैरेलल टू L2, गिवन को यूज किया. अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से L2 L3 के पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के. 1 एंड 3 आर इक्वल टू 2. 1 एंगल भी 2 के इक्वल है, 3 एंगल भी 2 के इक्वल है, तो क्या कहोगे कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के. रीजन, दिस इज द फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. देखो ये हमारा किसमें है? ज्योमेट्री में लगा, जबकि जो एक्सियम थे वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री नहीं थे, पोस्टुलेट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं. तो ये एक्सियम आपका अलजेब्रा में भी लगता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी, मैथ की हर फील्ड में लगता है. जैसे देखो, अगर a इक्वल टू बी एक इक्वेशन है और a इक्वल टू सी दूसरी इक्वेशन है, तो अब लेफ्ट साइड में दोनों a हैं, तो राइट साइड वाली क्वांटिटीज b इक्वल टू सी हो जाएगी. ये आप इंप्लाई करके कह सकते हो यहां से. कैसे? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, b एंड c आर इक्वल टू द सेम थिंग a, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. तो b और c आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो ये इक्वेशंस पे भी लग जाएगा. तो जरूरी नहीं कि ये ज्योमेट्री पे भी लगता है, ज्योमेट्री पे ही लगता है. इनफैक्ट ये अलजेब्रा में भी अप्लाई होता है ये रूल. तो जो दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है, तो वो आपस में भी इक्वल हो जाते हैं. तो 1 और 3 इक्वल हो जाएंगी. ऑब्वियसली हम ऐसा कह सकते हैं, इस 2 की वैल्यू 1 है, इस 2 की वैल्यू 1 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी. जब मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, या 1 इक्वल टू 3 लिख लो, बात एक ही है. तो 1 इक्वल टू 3. अब ये आपका 1 3 के इक्वल आया, तो क्या कह सकते हो? 1 और 3 कौन से एंगल दिख रहे हैं हमें? अगर ये लाइन और ये लाइन है तो 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है? कि लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. तो L1 किसके पैरेलल होगी? L3 के. और रीजन क्या है इसका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कन्वर्स. तो अब तक अगर आपने ध्यान से समझे हैं और सारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता लगा होगा कि जो हमने चैप्टर 6 में एक्सियम डिस्कस किया, उन एक्सियम को यूज करके हम 6.6 थ्योरम तक कर चुके हैं. थ्योरम 6.6 सभी में थ्योरम में क्या यूज हो रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, या लीनियर पेयर एक्सियम, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, या फिर कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कन्वर्स क्या कहता है? कि अगर दो लाइनें हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल. लाइंस पैरेलल है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. तो कन्वर्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी यूज हो रहा है, हम उसको यूज करके फर्दर रिजल्ट प्रूव करते जा रहे हैं. तो हमने यहां पर प्रूव किया, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं सेम लाइन के, तो वो दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी. चलिए लास्ट दो थ्योरम रह रही हैं, उनको भी कर लेते हैं. थ्योरम 6.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम आपकी आती है, ऑलमोस्ट पेपर में हर बार आती है. ये थ्योरम क्या है? ASP कहते हैं इसको. तो क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, प्रूव ASP, या फिर अगर पूरी डिटेल लिखूं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. इसको हम प्रूव करते हैं. तो ये स्टेटमेंट है थ्योरम की. अब इस स्टेटमेंट के बाद हमें गिवन क्या है थ्योरम में? तो हमें गिवन है कोई ट्रायंगल, तो लेट अस टेक अ जनरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ABC. फिर हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि इसके एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इससे डिनोट कर लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री. तो चलो फिगर बनाएं इसकी. तो जो डायग्राम बनेगा उसमें बस आपने एक ट्रायंगल ही बनानी है. कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इट कैन बी एनी ट्रायंगल. जो ये रिजल्ट है ये सभी ट्रायंगल्स के लिए ट्रू है, तो आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो इन जनरल. अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है. कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल
to BC line, BC side, passing through A, passing through point A. So मैं इसको ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो हमने ये डॉटेड में कंस्ट्रक्शन करी है, तो डॉटेड में आ गई। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, किसके पैरेलल ड्रॉ करी है हमने ये लाइन, पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल ड्रॉ करी है हमने ये लाइन, और किससे पास कर दिया, A पॉइंट से पास कर रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, अब प्रूव करते हैं। देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5। सबसे पहले हमने एंगल्स के नेम कर लिए डायग्राम में। लेट अस नेम द एंगल्स 1 2 3 4 5। नाउ बहुत इजी प्रूफ है इसका। देखो सबसे पहला स्टेप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। दिस कंप्लीट एंगल इज 180 डिग्री। अगर मैं इस पॉइंट से इस एंगल के 3 पार्ट कर दूं तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। 3 करूं या 4 करूं, जितने मर्जी करूं, अगर मेरे पास यहां से यहां तक पूरा एंगल आ रहा है तो वो 180 होगा, चाहे जितने मर्जी उसके पार्ट्स कर दे। सेम बात यहाँ है, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों एंगल का जो टोटल सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसमें लीनियर पेयर नहीं लगेगा, लीनियर पेयर तब लगता है जब 2 एंगल होते हैं। तो यहाँ का लॉजिक रहेगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल है, यहां आप लिख लेना सिंस। तो अब ध्यान से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, 5 के। इन दोनों का रीजन, तो देखो ये डॉटेड लाइन थी, ये पॉइंट B था, ये एक लाइन थी, ये दोनों पैरेलल थी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ध्यान से देखो, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे हैव टू बी इक्वल। तो सिमिलरली 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 5, इसका रीजन क्या बताएंगे, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हमने 6.2 थ्योरम में प्रूव किया था, इफ लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल। दैट्स व्हाई हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल लाइन लिया, ताकि हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकें। तो 1 इक्वल टू 4 है एंड 3 इक्वल टू 5 है, क्या मतलब है इसका, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लाइंस आर पैरेलल, कंस्ट्रक्शन से लिया था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे। अब 1 को 1 4 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल, तो देयरफॉर 1 की वैल्यू 4 पुट कर दी और 2 एज इट इज, 3 की वैल्यू 5 पुट कर दी, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज। तो 4 + 2 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 4 एंगल कौन सा एंगल है, एंगल B, और 2 एंगल A, आगे पीछे लिख सकते हैं, और 5 एंगल C, दैट इज एंगल A + B + C इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दैट इज hence proved. And this theorem is most important from exam point of view. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये नीचे आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, एंगल ये लिखा है मैंने, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दैट इज हेंस प्रूफ। बस ये लिखा है मैंने नीचे, यहां पर जो कट रहा है ना थोड़ा सा, तो ये हमारी थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब 6.8 थ्योरम देखते हैं, और ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर के लिए, फिर क्वेश्चंस एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थ्योरम 6.8, ये सभी थ्योरम आपको अपनी फेयर नोटबुक पे करनी है, प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखकर। थ्योरम 6.8, दिस थ्योरम इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कह लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल, अच्छा किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। देखो कैसे, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया, ये एक एक्सटीरियर एंगल आ गया, और ये एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलता है, जब हम एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनता है वो आपके पास कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर, और ये वाले कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर का सम तो कितना होता है, 180, और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 360। किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, किसी भी पॉलीगन में। बट ये आपको प्रूफ खुद ही कर सकते हो, आपको इतना ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे पास
जो अभी प्रूव करना है वो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी हम अगर एक्सटीरियर एंगल ले लें, तो अब देखो ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 ले लिया हमने इसको। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इट इज, हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। 2 प्लस 3 कौन से एंगल है, ऑपोजिट। ये एक वन एंगल के साथ का एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल नहीं लेना, कौन सा एंगल लेना है, ऑपोजिट। और कौन से लेने हैं, इंटीरियर। तो 2 and 3 आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने इस एंगल को 4 ले लिया। अब ये बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, 1 plus 4 is 180 डिग्री, इट्स अ लाइन, इट्स अ रे, देयरफॉर सम इज 180 डिग्री। और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी प्रूव किया हमने, तो ये भी किसके इक्वल होता है, 180। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 things which are equal to the same thing are equal to each other, so you can say angle 1 plus angle 4 equals to angle 2 plus angle 3 plus angle 4। यहां से 4 से 4 एंगल कैंसिल आउट, सेम थिंग्स है ना, इसको उधर लेके जाओगे तो -4 तब भी कट जाएगा, इक्वल टू में सेम साइन आप कट कर सकते हो। तो देयरफॉर हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, व्हिच मींस द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे।